कोहली भाई फुल तबाही। इंदौर वनडे में टीम इंडिया के स्कोर कार्ड पर नजर डालोगे तो सिर्फ विराट कोहली नजर आएंगे आपको। उन्हीं का रोल दिखेगा और दिखेंगे कुछ नाम जिनकी वजह से नहीं हो पाया हमसे चेस 338 रन। मतलब न्यूजीलैंड ने हमें 2024 में हमें हमारे घर में टेस्ट सीरीज में भी हराया और अब वनडे सीरीज में भी हरा दिया। वैसे गिल साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्यों आपने चुनी टॉस जीतकर इंदौर जैसी हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर पहली फील्डिंग। अरे बैटिंग लेना चाहिए था ना, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो दोस्तों कल रात को इंडियन क्रिकेट फैंस को बड़ा धक्का लगा क्योंकि साल 2026 की पहली सीरीज ही हम हार गए, यानी बॉलिंग खराब हो गई। आगे पता नहीं अब क्या होगा बताओ। 30 दिन से कम समय में वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा और शायद उसकी सनक में लोग इस वनडे की हार को भूल जाएंगे, लेकिन असली फैन नहीं भूल पाएंगे कि कैसे इंदौर में पहली बार विराट ने सेंचुरी लगाई और फिर इंडिया ने मैच गंवाया। यह पहला मौका था जब इंडिया इंदौर में खेले गए वनडे में हारी है, यानी कप्तान गिल ने अपनी कप्तानी पर दाग लगवा लिया। अब पता नहीं ये दाग कैसे छूटेगा। एक तो टॉस पर गलती हुई, ऊपर से बैटिंग के समय बैट और पैड के बीच में अगर गेंद निकल जा रही हो तो क्या ही कहा जाए। साथ ही जिस अय्यर से रनों की उम्मीद थी इंदौर में वो कुछ कमाल करेंगे, लेकिन 3 रन पर आउट हो गए और इनफॉर्म राहुल तो 1 के स्कोर के आगे नहीं बढ़ पाए। अब बचे अकेले कोहली और कोहली को मिला नीतीश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा का साथ। दोनों ने कोहली के साथ बढ़िया साझेदारी की, लेकिन एंड में अकेला बोझ तो कोहली को ही उठाना था। कोहली भी 124 के पर्सनल स्कोर पर आउट हो गए और उनके रूप में भारत का 9वां विकेट गिरा, जिसकी 2 बॉल बाद कुलदीप भी आउट हो गए और इंडिया 41 रन से मैच हार गई और ये 2-1 से सीरीज। यह भारत में न्यूजीलैंड वालों की पहली ओडीआई सीरीज की जीत थी और 2022 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि घर में टॉस जीतने के बाद भारत ने पहली बार कोई मैच गंवाया हो। लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो इंडिया दूसरी पारी में नहीं बल्कि पहली पारी में मैच हार गई थी, पता है? नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाएं। मैंने चिन्नास्वामी में विक्ट्री परेड में हुए भगदड़ में 11 लोगों की मौत की वजह से आरसीबी फ्रेंचाइजी चेन्नई में 300 से 350 एआई कैमरे लगाने की मांग कर रही है। इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखो भारत के पास बैटिंग लाइनअप हमेशा से अच्छी रही है, गेंदबाजी भी बढ़िया है, भारत के पास अनुभव भर भर के है, लेकिन कोई एक डिपार्टमेंट है जहाँ अच्छा काफी नहीं है तो वो है फील्डिंग। मसलन इंदौर वनडे को ही ले लो, भारत ने मैच की शुरुआत वैसे ही की जैसे एक चैंपियन टीम करती है। शुरुआती ओवर्स, टाइट लाइंस, न्यूजीलैंड प्रेशर में, क्राउड मूवमेंट इंडिया के पास, लेकिन क्रिकेट में मूवमेंट कभी भी शिफ्ट हो सकता है और वही हुआ क्योंकि इंडिया ने मिस किए 2 ऐसे मौके जिसने न्यूजीलैंड को जीत की राह पर लैंड करा दिया। भाई साहब जी हाँ, न्यूजीलैंड के 2 ओवर के अंदर ही 2 विकेट गिर चुके थे और तभी आया वो पल जो शायद उस समय एक चांस लगा होगा, लेकिन बाद में वही चांस पूरी कहानी पलट गया। पारी के दूसरे ओवर में यंग ने हर्षित की गेंद पर मिड ऑन पर खेला और 1 रन आउट का मौका बना। कुलदीप ने थ्रो किया लेकिन बॉल कहीं विकेट कहीं, बताओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कुलदीप का वो मिस भारत को 136 रन महंगा पड़ा बिकॉज उस समय मिचेल ने 1 रन बनाया था और जब वो आउट होकर गए तो उन्होंने 137 रन ठोक दिए। जब रन आउट का मौका बना तो मिचेल ने गिव अप कर दिया था। कुलदीप के पास काफी टाइम था निशाना लगाकर थ्रो करने का, स्टंप कहीं बॉल कहीं, बस इसके बाद डैरल मिचेल ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। राजकोट में सेंचुरी ठोकने के बाद बंदे ने इधर भी वही काम किया। जब कोहली ने आउट होकर बाहर जाते हुए मिचेल को धक्का दिया तो मैंने भी मन से पूरा धक्का मारा उसको। कुलदीप की वो चूक हमें भारी पड़ गई दोस्तों, लेकिन सिर्फ कुलदीप ही नहीं चूके, हर्षित राणा की भी एक गलती है। ग्लेन फिलिप्स को ऐसा जीवन दान उन्होंने दिया जिसने हम फैंस की खुशियों में आग लगा दी। 18 के स्कोर पर बॉल हवा में जाती है, हर्षित दौड़ते हैं, ड्राइव लगाते हैं, इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में चूक गए अपना भाई और वही गैप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत बड़ा हो जाता है। चूकना तो नहीं है ना मेरे दोस्तों, बॉल हाथ में आई ही नहीं और ग्लेन फिलिप्स को लाइव मिल गई, बस फिर क्या, एक एंड से मिचेल और एक एंड से फिलिप्स, दे दनादन। तो लोग मारने में जुट गए भाई साहब। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर का रिएक्शन गंभीर हो गया। विराट कोहली का ग्राउंड पर फ्रस्ट्रेशन, ओहो, यह रिएक्शन किसी भी प्लेयर को ब्लेम करने के लिए नहीं था, यह रिएक्शन एक स्टैंडर्ड के लिए था जिस स्टैंडर्ड को डिमांड इंटरनेशनल क्रिकेट करता है। क्योंकि जब आप 300 प्लस डिपेंड कर रहे हो या प्रेशर क्रिएट कर चुकी हो, फील्डिंग ही वो हथियार देती है जो अपोनेंट को उठने नहीं देती, है कि नहीं? फिलिप्स उस जीवनदान के बाद रुके नहीं, पहले 50 मारी, फिर सेंचुरी, 88 गेंदों में 106 रन बनाए। मिचेल के साथ 219 रनों की पार्टनरशिप की। जो न्यूजीलैंड शुरुआती 15 ओवर में स्ट्रगल कर रही थी वो सडनली कमांडिंग पोजीशन में आ गई और यही सच क्रिकेट हमें बार बार सिखाता है। अब सवाल ये नहीं कि हर्षित राणा ने कैच छोड़ा या कुलदीप ने रन आउट मिस किया, सवाल ये है कि ऐसा मूवमेंट इंडिया के लिए पैटर्न क्यों बन जाता है भाई। 2023 वर्ल्ड कप याद करो, ट्रेविस हेड का कैच हाफ चांस था, अगर वो कैच छोड़ देता ना तो ट्रेविस हेड आज इंडिया चैंपियन होती, मगर उसने छोड़ा नहीं, उसने पकड़ लिया और आज ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है। वनडे तो वनडे, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, फॉर्मेट छोटा है, एक कैच, एक स्टॉप, एक डायरेक्ट हिट पूरे मूवमेंट का डायरेक्शन बदल सकता है और अगर इंडिया को चैंपियन बनना है तो फील्डिंग में गुड नहीं ग्रेट बनना पड़ेगा, है कि नहीं? अब यही एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। अंडर 19 टीम इंडिया का प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में जब एक टाइम मैच में हमारे बच्चों ने बांग्लादेश की गाह से वही मार ली जो हम उनके साथ सार्वजनिक तौर पर करना चाहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मतलब हमारी जूनियर्स ने ऐसी कमाल की फील्डिंग की कि भाई साहब बांग्लादेश के हाथों से मैच झट से फटाफट उनके हाथों से मैच निकल गया। सूर्यवंशी का बाउंड्री पर वो कैच, बैलेंस, अवेयरनेस, कमिटमेंट, विवान का ड्राइविंग कैच, लास्ट विकेट के लिए एक क्रूशियल रन आउट, ये सिर्फ हाईलाइट नहीं थे, ये सब माइंडसेट था, ये सब ट्रेनिंग की देन है और सबसे बड़ी बात ये खिलाड़ी की फील्ड पर इंटेंट को भी दर्शाता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम परसों
हम खराब बैटिंग या फिर बाकी कोई नहीं चला उसकी वजह से नहीं आ रही। अगर हम फील्डिंग थोड़ी टाइट करते तो रन थोड़े कम बनते तो दुगनी खुशी होती। दुगनी खुशी एक खुशी क्या थी, अरे क्या खुशी नहीं थी भाई साहब, विराट कोहली की सेंचुरी हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को हार का जो गम है, चाहे मैच की हार हो या सीरीज की हार हो, वो गम कई लोगों के मन में थोड़ा कम हो गया क्योंकि कोहली की सेंचुरी आ गई है। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में जितने मैचेस बचे हैं कोहली के करियर में, क्या वो सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके डिस्क्रिप्शन में चले जाना और चिन्ना स्वामी में AI कैमरे क्यों वीडियो को जरूर देखना।